ओम शांति। 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मस्तक के बीच विराजमान मैं तेजोमय शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, अजर अमर अविनाशी आत्मा, अचल अटल अडोल स्थिति, मुझ आत्मा का घर, परम धाम, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया। वहाँ मेरे परम पिता निराकार महाज्योति शिव बाबा निवास करते हैं। वे हैं ज्ञान गुण शक्तियों के सागर। एक सेकंड में मैं अपने बुद्धि से अपने सुनहरे घर, अपने मीठे शिव बाबा के पास पहुंचकर उनके शक्तिशाली किरणों की लहरों में लहराने लगती हूँ और देखते ही देखते उनसे कंबाइंड, जैसे मैं और बाबा एक हो गए। और अनेकों बंधन संबंधों से छूट गए। बाबा मिला, स्व का दर्शन हुआ, फिर मांगने व्यर्थ का संस्कार समाप्त हो गए। एक ही संकल्प से मेरा बाबा और सर्व खजाने प्राप्तियों की अधिकारी बन गए। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली तकदीरवान आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा ज्योति फुली चार्ज होकर सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण परम धाम से नीचे सतयुग में अवतरित होती हूँ। यहाँ मैं गोप गोपियों के साथ रास करती, मैं डबल ताजधारी आत्मा सोने की महल में रहती। मैं दिव्य आत्मा सुख शांति पवित्रता से भरपूर हूँ। अब आधा कल्प के बाद मैं पूज्य आत्मा बन द्वापर में आ पहुंची। देखती हूँ मंदिरों में जड़ चित्र द्वारा मेरी ही मूर्ति का पूजा भक्त आत्माएं कर रहे हैं। मैं उनके शुभ मनोकामनाएं को पूर्ण कर
उनके दुख दर्द विघ्न को हर रही हूँ। और अब मैं संगम युग पर श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण आत्मा बाबा ने आकर मुझे स्वयं और परमात्मा का सत्य ज्ञान देकर अविनाशी भव का वरदान देकर अधिकारी बनाया। बस एक ही संकल्प, मेरा बाबा और मैं बाबा की। और मेहनत से मुक्त प्रसन्न चित्त कमल पुष्प समान अमूल्य रतन विशेष आत्मा बन गई। और अब मैं फरिश्ता स्वरूप धारण कर चंदन के समान खुशबू फैला रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली लाइट माइट की किरणें की वर्षा मुझ पर। और मुझसे सारे विश्व में फैल रही है। दुनिया की भटकती अशांत दुखी अधीन भिखारी आत्माएं किरणों को प्राप्त कर सुख शांति प्रेम आनंद को महसूस कर तृप्त हो रहे हैं। स्वदर्शन द्वारा अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। सारा विश्व पांच तत्व और ग्रह तारे सभी का परिवर्तन हो रहा है। और अब सभी फरिश्ते आत्माएं भ्रिकुटी के बीच स्थित होकर प्यारे बाबा की मीठी मुरली को अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली की डेट है 27 दिसंबर 1983 और टाइटल है भिखारी नहीं सदा के अधिकारी बनो। तो मुरली का मुख्य पॉइंट्स है, आज विश्व की परिक्रमा लगाते हुए बाप ने अपने दो प्रकार के बच्चे देखे। एक जो बाबा को पहचान कर अविनाशी भव का वरदान प्राप्त कर अधिकारी बन गए और दूसरे जो अभी तक भीख ही मांग रहे हैं, कोई रॉयल भिखारी के रूप में और कोई साधारण भिखारी के रूप में। फिर बाबा अधिकारी और अधीन आत्मा का अंतर बताए। बाबा ने कहा, एक शब्द का संकल्प, मेरा और तेरा शब्द
अनेकों चक्र में फंसाता भी है। जब हम बोलते हैं मेरा घर, मेरा बच्चा, तब हम अनेकों चक्र में फंस जाते हैं। और यही शब्द जब मेरा बाबा कहते हैं तो अनेकों चक्र से छूटकर स्व का दर्शन कर बाबा के खजानों के अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते स्वदर्शन से प्रसन्नचित आत्मा बनते हैं। स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्नचित के बजाय प्रश्नचित बन जाते। बाबा फिर पूछते हैं कि अपनी पुरानी भिखारी के ड्रेस तो नहीं पहन लेते हो? बाबा चाहता है पेटी सहित उसे जला दो कि अंश मात्र भी पुरानी संस्कार न हो। फिर बाबा कहे आप सब कितने तकदीरवान बच्चे हो, चंदन के समान खुशबू देने वाले। बाप आपके साथ रहते हैं और विश्व के आगे आप अमूल्य रत्न हो। भले दुनिया वाले अभी नहीं जानते, आगे चल वे ऊंची नजर से देखेंगे। बाबा कहते आप कितने नामी ग्रामी हो, जो जड़ चित्र द्वारा गाए और पूजे जाते हो। और अंत में बाबा कहे कमल पुष्प समान बन औरों को कीचड़ से निकालना है। तो अब चले मुरली को विस्तार से सुनेंगे। मुरली का टाइटल भिखारी नहीं सदा के अधिकारी बनो। और फिर से रिपीट करते हैं। ओरिजिनल डेट है 27 दिसंबर 1983। अमरनाथ शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बोले, आज विश्व विश्व रचता बाप विश्व की परिक्रमा लगाते हुए अपने मिलन स्थान पर बच्चों की रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। विश्व परिक्रमा में क्या देखा? दाता के बच्चे सर्व आत्माएं भिखारी के रूप में भीख मांग रही है। कोई रॉयल भिखारी, कोई साधारण भिखारी। तो बाबा दो तरह के भिखारी देखे, एक रॉयल, दूसरा साधारण भिखारी। सभी के मुख में व मन में यह दे दो, यह दे दो का ही आवाज सुनाई देता था। कोई धन के भिखारी, कोई सहयोग के भिखारी, कोई संबंध के भिखारी, कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के भिखारी, कोई आराम व नींद के भिखारी, नींद नहीं आती, कोई मुक्ति के भिखारी, कोई दर्शन के भिखारी, कोई मृत्यु के भिखारी, कोई फॉलोअर्स के भिखारी। ऐसे अनेक प्रकार के बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से और साकार संबंध वाली आत्माओं से यह दो की भीख मांग रहे हैं। तो भीख मांग रहे हैं डायरेक्टली बाप से या महान आत्माओं से, देव आत्माओं से और साकार संबंध वाली आत्माओं से। तो बेगर्स की दुनिया देख स्वराज्य अधिकारियों के महफिल में आए पहुंचे हैं। तो बाबा स्वराज्य अधिकारियों के महफिल में आए पहुंचे हैं। अधिकारी और अधीन भिखारी आत्माओं में कितना अंतर है। बेगर से दाता के बच्चे बन गए, अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए।
अधिकारी ये दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। भिखारी का शब्द है दे दो, और अधिकारी का शब्द है ये सब अधिकार है। तो ऐसी अधिकारी आत्माएं बने हो ना। दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। आप सबने एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा, और बाप ने एक ही शब्द में कहा, सर्व खजानों का संसार तेरा। एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनाने के निमित्त बना, मेरा और तेरा। यही दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है, और यही दोनों शब्द सर्व विनाशी दुखमय चक्र से छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है। तो जब हम कहते हैं मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा सब कुछ, तो अनेकों के चक्र में फंसते हैं। और जब मेरा बाबा कहते हैं तो अनेकों विनाशी चक्र से छूटकर अधिकारी के निमित्त बनते हैं। तो अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। कभी भी किसी भी प्रकार के तन मन धन जन संबंध संपर्क के चक्र में फंसते हो तो उसका कारण स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो। तो बाबा कहते हैं अनेकों चक्र में व्यर्थ के, क्यों, क्या, कैसे के चक्र में फंसते हो, उसका कारण है कि स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो। स्वदर्शन चक्र सदा ही एक ही उंगली पर दिखाते हैं, 5 उंगलियां व 2 उंगलियां नहीं, एक उंगली, अर्थात एक ही संकल्प, मैं बाप का और बाप मेरा। एक इस संकल्प रूपी एक उंगली पर स्वदर्शन चक्र चलता है। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते हो, अनेक चक्रों में फंसते हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन करना और सदा के लिए प्रसन्नचित्त रहना। स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्नचित्त के बजाय प्रश्नचित्त हो जाता। प्रसन्नचित्त अर्थात जहाँ कोई प्रश्न नहीं, तो सदा स्वदर्शन द्वारा प्रसन्नचित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रसन्नचित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी। स्वपन में भी बाप के आगे भिखारी रूप नहीं, यह काम कर लो या करा लो, यह अनुभव करा लो, यह विघ्न मिटा लो। मास्टर दाता की दरबार में कोई अप्राप्ति हो सकती है? बाबा पूछते हैं। अविनाशी स्वराज्य ऐसे राज्य में जहाँ सर्व खजानों के भंडार भरपूर है। भंडारे भरपूर में कोई कमी हो सकती है? बाबा पूछते हैं फिर। जो स्वतः ही बिना आपके मांगने के अविनाशी और अथाह देने वाला दाता, उसको कहने की क्या आवश्यकता है? आपके संकल्प से, सोचने से पदम गुना ज्यादा बाप स्वयं ही देते हैं। बाबा तो बेहद का बाप है, अथाह देने वाला दाता है। तो संकल्प में भी यह भिखारीपन नहीं, इसको कहा जाता है अधिकारी।
ऐसे अधिकारी बने हो, सब कुछ पा लिया, यही गीत गाते हो ना। वह अभी यह पाना है, यह फरियाद के गीत गाते हो। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं। समझा? कभी कभी राज्य अधिकारी की स्थिति की ड्रेस बदलकर मांगने वाली भिखारी की स्थिति की पुरानी ड्रेस धारण तो नहीं कर लेते हो। संस्कार रूपी पेटी में छिपाकर तो नहीं रखे हैं। तो जैसे हमारी स्थिति होगी वैसे हमारी ओरा बनेगी। अधिकारीपन की ड्रेस अर्थात सदा सम्मान में रहने की ड्रेस होती है। तो बाबा चाहता है पुराने संस्कार रूपी भिखारी की ड्रेस पेटी सहित जला दो। तो पेटी सहित स्थिति रूपी ड्रेस को जला दिया है, वह आइवल के लिए किनारे कर रख लिया है। बाबा पूछते हैं, संस्कार में भी अंश मात्र न हो, नहीं तो दो रंगी बन जाते, कभी भिखारी कभी अधिकारी। इसलिए सदा एक श्रेष्ठ रंग में रहो। अब बाबा 4 ग्रुप्स आए थे। पंजाब वाले तो रंग चढ़ाने में होशियार है ना, कच्चे रंग वाले तो नहीं है ना। और राजस्थान वाले राज्य अधिकारी है ना, अधीनता के संस्कार वाले नहीं, सदा राज्य अधिकारी। तीसरा है इंदौर, सदा माया के प्रभाव से परे। इंदौर जो अंतर्मुखी रहते, अंदर रहने वाले अर्थात सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, वह भी माया जीत हो गए ना। चौथा ग्रुप है महाराष्ट्र अर्थात महान आत्मा, सब में महान, संकल्प, बोल और कर्म तीनों में महान है। महान आत्माएं अर्थात संपन्न आत्माएं, चार तरफ की 4 नदियां इकट्ठी हुई है, लेकिन सभी सर्व प्राप्ति स्वरूप अधिकारी हो ना। 4 के बीच में पांचवे है डबल विदेशी। 5 नदियों का मिलन कहाँ पर है? मधुबन के तट पर नदियों और सागर का मिलन है। अच्छा, तो अभी याद प्यार बाद मिलेंगे। अब पार्टियों के साथ मुलाकात। कितने तकदीरवान हो जो कहाँ कहाँ की डाली को एक वृक्ष बना दिया। अभी सभी अपने को एक ही वृक्ष के समझते हो ना। सभी एक ही चंदन के वृक्ष बन गए। पहले कौन कौन सी लकड़ी थे, अभी चंदन के वृक्ष के लकड़ी हो गए। चंदन खुशबू देता है, सच्चे चंदन की कितनी वैल्यू होती है, और सब कितना प्यार से चंदन को साथ में रखते हैं। ऐसे चंदन के समान खुशबू देने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप भी सदा साथ रखते हैं। एक बाप साथ रखते, दूसरा विश्व के आगे अमूल्य रतन है। अभी विश्व नहीं जानती, आगे चल कितनी ऊंची नजर से देखेंगे।
जैसे सितारों को ऊंची नजर से देखते हैं, ऐसे आप ज्ञान सितारों को देखेंगे तो वैल्यूबल हो गए ना। सिर्फ चंदन के वृक्ष में आ गए, भगवान के साथी बन गए तो सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली नामी ग्रामी आत्माएं समझते हो ना। कितनी नामी ग्रामी हो जो आज तक भी जड़ चित्रों द्वारा गाए और पूजे जाते हो। सारा कल्प भी नामी ग्रामी हो। जो हम स्व का दर्शन करते, स्वदर्शन चक्र चलाते हैं, तो सारा कल्प भी नामी ग्रामी हो। घर बैठे पद्मा पदम भाग्यवान बन गए हो ना। तकदीर आपके पास पहुंच गई। बाबा कहते तकदीर आपके पास पहुंच गई। आप तकदीर के पीछे नहीं गए, लेकिन तकदीर आपके घर पहुंच गई। ऐसे तकदीरवार और कोई हो सकता है? जीवन ही श्रेष्ठ बन गई। जीवन घंटे 2 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा है। योगी नहीं बने, लेकिन योगी जीवन वाले बन गए। योगी जीवन अर्थात निरंतर के योगी, तो योगी सदा है। योगी जीवन वाले बन गए। जो निरंतर योगी होंगे, उनकी खाते पीते चलते फिरते बाप और मैं श्रेष्ठ आत्मा यही सिमरती रहेगी। जैसा बाप वैसा बच्चा। जो बाप का गुण, जो बाप का कार्य, वह बच्चों का। इसको कहा जाता है योगी जीवन। ऐसे योगी जो सदा एक लगन में मगन रहते हैं, वही सदा हर्षित रह सकते हैं। मन का हर्ष तन पर भी आता है। तो बाबा कहे मन का जो हर्ष है वो तन पर भी आता है, जब है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ हर्ष होगा ना। दुख का नाम निशान नहीं, सदा सुख स्वरूप अर्थात सदा हर्षित। जरा भी दुख के संसार की आकर्षण नहीं। अगर दुख के संसार में बुद्धि जाती है तो बुद्धि जाना माना आकर्षण। जो सदा हर्षित रहता है वह दुखों की दुनिया तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। अगर आकर्षित होता है तो हर्षित नहीं। वर्षा ही सदा का है, यही विशेषता है। संगम युग वरदान की युग है। वरदानों के युग में पाठ बजाने वाले सदा वरदानी होंगे ना। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहाँ मेहनत है वहाँ वरदान नहीं। आप सबको राज्य भाग वरदान में मिला है या मेहनत से? बाबा पूछते हैं। वरदाता के बच्चे बने, वरदान मिला। सबसे श्रेष्ठ वरदान अविनाशी भव। अविनाशी बने तो अविनाशी वर्षा स्वतः मिलेगा। अविनाशी युग की अविनाशी आत्माएं हो। वरदाता बाप बन गया, वरदाता शिक्षक बन गया, सदगुरु बन गया, तो और बाकी क्या रहा? तो वरदाता बाप बन गया, शिक्षक बन गया, सदगुरु बन गया, तो बाकी अब क्या रहा? ऐसी स्मृति सदा रहे। अविनाशी माना सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं। क्योंकि बाप का वर्षा मिला, वरदान मिला, तो नीचे क्यों आए?
तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली महान आत्माएं हैं। यही सदा याद रखना। बाप के बच्चे बने तो विशेष आत्मा बन गए। विशेष आत्मा का हर संकल्प, हर बोल और कर्म विशेष होगा। ऐसा विशेष बोल, कर्म व संकल्प हो जिससे और भी आत्माएं को विशेष बनने की प्रेरणा मिले। ऐसी विशेष आत्माएं हो, चाहे साधारण दुनिया में साधारण रूप में रहे पड़े हो, लेकिन रहते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे। कमल पुष्प समान, कीचड़ में फंसने वाले नहीं, औरों को कीचड़ से निकालने वाले। अनुभवी कभी भी फंसने का धोखा नहीं खाएगा। अच्छा, तो अब बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा स्वराज्य अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी, सदा प्रसन्नचित रहने वाले, सर्व खजानों से भरपूर महान आत्माएं, भिखारीपन को स्वपन से भी समाप्त करने वाले, ऐसे दाता के माला माल बच्चों को अविनाशी बाप दादा की अमर भोग की सदा संपन्न स्वरूप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब हम 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे, फिर मुरली पॉइंट्स शेयर होगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छी तरह से तारा सिस्टर आपने रीड किया और योग भी कराया। थैंक यू। तो अभी सभी भाई बहनें अपने अपना पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने स्वदर्शन चक्र की महिमा की है और उससे हम क्या बनते हैं, क्या प्राप्तियां होती है, वो भी बताया बाबा ने। तो सभी शेयर करेंगे बाबा के महावाक्य, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो ओम शांति भी तो बोलेंगे, ठीक है ना? ओम याद है शांति। थोड़े दिन पहले। जी राजेंद्र भाई जी बोलिए। बाबा ने बताया स्वदर्शन चक्र हमेशा एक उंगली पे दिखाते हैं, 2 या 5 उंगलियों पे नहीं। उसका भावार्थ बाबा ने बताया कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, इसी एक संकल्प रूपी उंगली पर स्वदर्शन चक्र हमेशा चलता है। ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट है ये। ओम बस ये एक ही शांति। याद रहे तो हो जाएगा, तर जाएगा। बोलिए देवी माता। जी, आज बाबा बोले पार्थियों के साथ कितने तकदीरवान हो जो कहाँ कहाँ की डाली को एक वृक्ष बना दिया। तो अभी सभी अपने को एक ही वृक्ष के समझते हो ना। सभी एक ही चंदन का वृक्ष बन गए। पहले कौन कौन सी लकड़ी थी, अभी चंदन के वृक्ष की लकड़ी हो गई। तो चंदन जी खुशबू देता है। हाँ, सच्चे चंदन की हाँ कितनी वैल्यू होती है, और सब कितना प्यार से चंदन को साथ में रखते हैं।
ऐसे चंदन के समान खुशबू देने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप भी सदा साथ रखते हैं। ओम शांति। शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम तो शांति। देवी माता अभी आप नेक्स्ट टाइम है ना कोई भी एक पॉइंट अपने इसमें बोलना कि क्या आपने लिया इससे बाबा ने क्या, जैसे राजेंद्र भाई ने अभी शेयर किया ना कि बाबा ने एक संकल्प का क्या महत्व बताया। आपको पूरा रीड नहीं करना है क्योंकि तारा सिस्टर ने ऑलरेडी रीड किया है। तो अभी हम अपने अपने पॉइंट्स हम शेयर करते हैं कि उसमें से हमने क्या लिया। ठीक है। शांति बहन। ओके दीदी जी, सॉरी। बस मान लो। जी ओम शांति बहन। हाँ बोलिए वंदना सिस्टर बोलिए। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्वर्ग का दर्शन करना, सदा के लिए प्रसन्न चित्त रहना। स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्न चित्त नहीं, कि बजाय प्रश्न चित्त तो न होते हो तो हमें प्रश्न चित्त नहीं होना, प्रसन्न चित्त रहना। ये लिया हमने, ये पॉइंट लिया है। जी ये बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए दक्षा, अलका सिस्टर बोलिए, फिर दक्षा माता बोलेंगे। बाबा ने कहा है आज कि बाबा बाबा दाता दाता है, हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। तो बाबा ने कहा कि मेरा बाबा, हमने कहा तो हम सर्व खजानों के मालिक बने, ज्ञान गुण शक्तियाँ जो बाबा ने हमें खजाने धरे उसके भी हम अधिकारी बन गए हैं। तो ये दो शब्दों में मेरा बाबा वो सर्व खजानों के अधिकारी बने। ओम शांति। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाबा ने हमें अधिकारी बना दिया। बोलिए दक्षा माता। ओम शांति। पहले मैं अपना परिचय दूं कि मैं कैलिफोर्निया से जुड़ी हूँ और तारा बहन निमित्त बने हैं इसमें, इस ग्रुप में मुझे जुड़ाने के लिए। तो आज का है मेरा कि बाबा ने आज हमें बहुत अच्छा वरदान दिया है कि हम महान आत्माएं हैं। तो हमारा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म भी विशेष होगा कि जिससे सभी आत्माओं को प्रेरणा मिले। तो आज हम सारा दिन याद रखेंगे कि मैं महान आत्मा हूँ और मैं विशेष आत्मा हूँ। तो मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल और हर कर्म श्रेष्ठ हो। ओम शांति। जी दक्षा माता, अनुभूति रिट्रीट सेंटर में आपको इस ग्रुप से इनवाइट किया था, आपको याद होगा। कोई बात नहीं। ओके। बोलिए नीलम सिस्टर। दीदी बोलिए एक आद्या। सॉरी टू इंटरप्ट। दक्षा बहन जी आपका स्वागत है। रोज आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। अव्यक्त मुरली का जैसे पढ़ते हैं, चिंतन होता है, साकार मुरली भी होती है। 8:30 PM इंडियन टाइम वी स्टार्ट, सो यू वेलकम टू जॉइन एवरी डे। ओम शांति। जी बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने अपनी महिमा बताई, जैसे कि आसमानों को ऊपर तरफ देखते हैं तो आसमान में सितारा दिखाई देता है। जैसे हमारी बाबा हमको ऐसे बनाया और बाद में हमको ऐसे बनना है। बनने के बाद हमको भी जो बाहर के जो बाबा को नहीं जानते वो भी ऐसे ऊपर करके देखेंगे। हम बाबा की पुरुषार्थ में, बाबा के श्रीमंत में, बाबा की जो सब धारणा बताया, जैसे शक्ति, हम सब ऐसे सबको अंदर भरने से, सुदर्शन चक्रधारी बनने से हम ऐसे बन जाएंगे तो उनको अपने आप दिखाई देंगे कि ये है, उनमें कुछ है। इसीलिए बाबा ने आज हमारी महिमा बताई है। मेरे को पॉइंट बहुत टच किया है। ओम शांति। बहुत बढ़िया, और आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने शब्द में भी बताया, समझा के। बहुत अच्छा। बोलिए नीलम सिस्टर, फिर दीप्ति सिस्टर बोलेंगे। ओम शांति दीदी। आज बाबा हमें जो स्वदर्शन चक्रधारी के लिए बार बार कहते हैं, उसका पीछे कारण यही है कि हमें एक संकल्प रखना है कि बाबा मेरा और मैं बाबा की। और जब हम दूसरी इच्छाएं रखते हैं और ये मांगते हैं तो ये हम स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें अपना सब कुछ, तन मन धन, सब संबंध संपर्क में फंसने से बचा लिया है। ओम शांति। जी
इसमें स्व दर्शन लिखा है ना, तो स्व का दर्शन बाबा ने कहा कि पहले आप अपना दर्शन करो। आप उधर उधर सबका दर्शन करते हो ना, तो आप प्रश्न चित्त बन जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, इसीलिए बाबा ने पहले स्व का दर्शन और फिर मेरे साथ रहो। तो ये दो बातें बाबा ने बताई, बहुत सुंदर। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अब स्वप्न में भी भिखारीपन ना हो। बाबा ने कहा तुमने सब कुछ पा लिया। जब भगवान को पा लिया, बाबा बन गए, वो हमारे पिता बन गए, वो हमारे गुरु बन गए, हमारे शिक्षक बन गए, और उनसे हमारा फिर अधिकार हो गया। अधिकार हो गया तो हमको मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। सब शक्तियां, सब गुण बाबा ने हमें दे दिए। तो बाबा ने कहा आप जहाँ सब कुछ मिल गया तो वहां तुमको मांगने की क्या बात है। पर तुम बाबा को भूल जाते हो, और बाबा को भूलते हो फिर फरियाद करते हो। तो जहाँ फरियाद होती है फिर वहां आपकी याद नहीं होती। याद अगर है तो फरियाद नहीं करोगे, मांगोगे नहीं बाबा से। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। और भी कुछ बाबा ने एक बहुत अच्छा बताया कि बाबा क्या करता है। किसी ने कैच किया? वो इसमें ही है कि कहने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? बोलिए जैन भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और विदेशी इनके बारे में बोला है। बाबा का ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र वाले महान राष्ट्र के बच्चे हैं और वाणी, कर्म, वचन से वो महान है, ऐसा बाबा ने कहा है। और डबल विदेशी उनको भी जुड़ा है। ऐसे 5 लोगों को बाबा ने एक साथ इकट्ठा किया है। ये 5 नदी की सरिता बाबा के पास ज्वाइन होती है, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। प्लीज करेक्ट। जी जी, ओम शांति। हाँ बोलिए। जी, बाबा ने आज कहा है मेरा और तेरा में फर्क बताया। अगर मेरा कहेंगे तो बाबा कहते कि चक्र में फंसते रहेंगे, और तेरा कहेंगे तो बाबा हमें सर्व विनाशी और दुख से छुड़ाएंगे, सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बनाएंगे। ओम शांति। सर्व चक्रों से छुड़ा देंगे। जी, बोलिए ललिता सखी। हाँ जी और फिर श्रावणी सिस्टर बोलेंगे। ओम शांति। बाबा ने स्वदर्शन चक्र के लिए कहा कि स्वदर्शन चक्र घुमाओगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और एक तरफ बाबा मुरली में कहता है कि बीती बातों को आप याद मत करो। तो स्वदर्शन चक्र भी तो बीता हुआ ही है कि भाई तुम सबसे पहले अनादि स्वरूप में थे, फिर देवताई में आए, फिर त्रेता युग में आए, फिर द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए, आप संगम पे फिर फरिश्ता बन रहे हो। तो ये भी तो एक बीता हुआ है, लेकिन उस बीते हुए में तो अपने पाप और चढ़ जाते हैं, और ये स्वदर्शन चक्र याद करने से पाप भस्म हो जाते हैं। ओम शांति। कितना सुंदर पॉइंट आपने बताया, बहुत ही बढ़िया। बाबा ने बीती हुई बातों में अपने रूप, अपने स्वरूप को हमें याद करने के लिए बताया। पूरा चक्र घुमाना है, लेकिन उसमें हमारे जो श्रेष्ठ स्वरूप है वो हम याद करते हैं, जिससे हमारी चढ़ती कला होती है। बहुत सुंदर। बोलिए श्रावणी सिस्टर। दीदी सॉरी। ओम शांति। सभी स्क्रीन पर देखना, पोल लॉन्च किया है। ओम शांति। ओम शांति। वो सदर्शन चक्र में हम जब अपने आप को देख रही हूँ, मतलब हम अपना आत्मिक स्थिति में पहुंच रही हूँ, तो जब आत्मिक स्थिति में रहती हूँ तो हमारे पास कोई असंतुष्टता, कोई अप्राप्ति रहता ही नहीं है। तो उस समय जब हम रहेंगे तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? 4 नदियों से आज बाबा ने बात की है। कौन सी नदी से क्या क्या बातें की बाबा ने, बताएंगे? और जो भी आपको पॉइंट कोई अच्छा लगा हो, टच हो गया हो, तो भी आप शेयर कर सकते हैं।
बाबा ने ये बहुत ही बढ़िया बात बताई कि आपके संकल्प से सोचने से पदम गुणा ज्यादा बाप स्वयं ही दे देते हैं। तो सोचो कि हमारे पिता को हमारे संकल्प करने से भी पहले पता हो जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए, है ना। ये कितना गहरा महावाक्य है। तो इसके ऊपर सोचना कि हम संकल्प भी फिर श्रेष्ठ करें, जिससे बाबा वो भी हमें पदम गुणा दे दे, है ना। व्यर्थ संकल्प नहीं करे, श्रेष्ठ संकल्प करे तो वो भी प्राप्ति पदम गुणा हो जाएगी तब। और बोलिए, आज बाबा ने कौन से भिखारी प्रजाएं देखी, भिखारी बच्चे देखे? बहुत सारे भिखारी बच्चे देखे हैं आज बाबा ने। रॉयल भिखारी भी। ओम शांति। हाँ बोलिए भारती सिस्टर। हाँ हाँ, बाबा ने आज धन के भिखारी, सहयोग के भिखारी, संबंध के भिखारी, सुख चैन के भिखारी और आराम और नींद के भी भिखारी, मुक्ति के भिखारी, दर्शन के भिखारी और जो फॉलोअर्स के भी भिखारी बाबा ने बताए, मृत्यु का भी भिखारी बाबा ने कहा है। ऐसे बाबा ने अनेक प्रकार के भिखारी आज बताए और वो सब यह दो दो करके भीख मांगते रहते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने पहले भिखारी देखे और फिर अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देखा। कितनी बढ़िया बात बाबा ने बताई ना। जी, ओम शांति। वैसे तो देखो ना, बाबा ने मुरली में जितने भी आज बातें बताई ना कि कुछ कुछ बच्चे क्या क्या मांगते हैं, थोड़े समय के लिए ही दे दो, तो इसके अलावा भी हमें कुछ लिस्ट निकालेंगे कि हम भी बाबा के तो बने हैं, लेकिन क्या क्या बाबा से मांगते हैं। वैसे तो अभी ब्राह्मण बच्चे रॉयल बोलते हैं ना, रॉयल। कभी छुड़ाओ, कोई समस्या आती है तो बाबा क्यों समस्या आ गई, थोड़ा उसको हटाओ, बाबा को ही हम बोलते हैं ना। तो ये भी क्या है कि कुछ परिस्थिति आई तो बाबा परिस्थिति को थोड़ा ये करो ना, उसको मेरे से हटाओ। तो ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट निकालना कि जो मेरे द्वारा अभी भी रॉयल रूप से मैं बाबा से मांग रही हूँ, और उसको हम क्या बोलते हैं कि नहीं मेरी इच्छा है। तो इच्छा भी क्या है, माना तो ये भी एक रॉयल है ना, एक स्वरूप उसका। तो इसके ऊपर आप सोचना कि क्या क्या हम बाबा के से मांगते हैं। कभी मूड ऑफ हो जाता है तो भी हम बाबा से बोलते हैं ना कि बाबा मेरा आज मूड ऑफ है, तो मेरा मूड थोड़ा ठीक कर दो। ये भी क्या है, मांगना है ना। तो आप सोचना कि हम क्या क्या बाबा से मांगते हैं। ठीक है। और जिसने पॉइंट शेयर नहीं किया वो थोड़ा एक एक पॉइंट बताएंगे। मंत्री, आवाज आ रही आवाज आ रही है? आज आज अच्छा, जैसे अभी भी लौकिक में हम भले बाबा के बने हैं और जानते हैं कि सब कुछ बाबा करने वाला है, फिर भी क्या होता है, मान लीजिए कुछ चीज घर में गुम हो गई है, नहीं मिल रही है, नहीं दिख रही है, तो भी अपने आप ऑटोमेटिकली बाबा से कहते, बाबा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, आपको पता है सब कुछ, वो चीज कहाँ रखी है, आप मुझे ढूंढ के दो। देखिए, ये भी तो मांगना है ना बाबा से। और सचमुच में वहीं पर हाथ जाता है जहां पर वो चीज रखी हुई होती है, फिर बाबा को थैंक यू करते हैं। तो क्या ये रॉयल भिखारी वाली बात नहीं हो जाती है? कहीं ना कहीं हम सहारा तो बार बार लेते हैं, नहीं बाबा ये नहीं भारी नहीं, चीजों की मेरे बस एक नहीं है, एक क्या आप होता है कि संभालो। बाबा बाबा को नहीं, पकड़ते हैं तुरंत, वो सब नहीं, है बाबा को, वो अलग बात है खाते एक्चुअली। पीते चलते फिरते। हाँ जी, खाते पीते हर वक्त बाबा को ये बात तो बोलते ही बोलते हैं कि बाबा ये मुझसे नहीं हो रही है, आप संभालो, आप करो, आप मेरी मदद करो। बाबा को मदद करे तो तुरंत पुकार नहीं। जी जी, आपने जो बात बताई ना, वो एक्चुअली ओम शांति।
भिखारीपन के नहीं है, वो तो बाबा कई बार बोलते हैं ना, आप तो मेरे बच्चे हैं, और बाबा ने बोला ना कि मैं आपके लिए खास आया हूँ परम धाम से, मेरा सब कुछ आपके लिए, तो आप मेरे से मदद ले लो। जी जी, ओके ओके ओके। वो अलग तो बात है। मुझे लग जो आप बोल रहे हैं ना, उसको मांगने का अर्थ क्या होता है कि मांगना मतलब क्या है कि जैसे भिखारी होते हैं ना, कि वो सदा दे दो दे दो दे दो, नहीं मिला तो अच्छा, बार 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 परेशान होते हैं, जिद्द जिद्द मैं बाबा के मांग करते लेती हैं। हूँ, बाबा तुम संभालो, तुम आओ मेरे पास, तुम संभालो, तुम करो, मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे अपने आप मदद करो। तो मदद नहीं, तो ये तो मांगती हमारा हूँ बाबा अधिकार ही है, से। देखो, इसलिए आज का महावाक्य का हाँ हाँ, अधिकारी ये बनो। ठीक है। तो ये देखो, ये भी जी आप जी जी, डिफरेंस को थैंक बाबा यू। के महावाक्यों को समझ लेना कि अधिकारी बातें क्या है और भिखारी की बातें क्या होती है। बाबा के बच्चे बन गए तो अधिकार तो हमारा है ना भगवान के ऊपर, क्योंकि सर्व संबंधों का अधिकार है ना। तो अधिकारी की बातें बहुत अलग है, और बाबा खास ओके बोलते हैं कि मेरा आप साथी बनाओ, जी, केवल साथ नहीं, साथी। जो जो जैसे आप खाना बना रहे तो नमक कितना डालो। कंबाइंड, हाँ हाँ जी, हाँ, ये तो बाबा के साथ हमारा हाँ जी, अधिकार से हम हाँ बात करते हैं ना। गाइड गाइड करते हैं। जी तो ये आप थोड़ा सोच लेना, सभी सोच लेना कि अधिकारी की बातें अलग है और मांगने की बातें अलग है, इसको भी आप थोड़ा देखें। ठीक है, चलिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। शांति। जी विठ्ठल भाई जी बोलिए। ओम शांति, बोलिए। दीदी, आईवेल के लिए किनारा किनारे का कर रख लिया है, इसका मीनिंग क्या होगा? आई विल मीन्स कोई दुखद सिचुएशन, जब परिस्थिति ऐसी आती है और हमारे पास कुछ रहता नहीं है, तो वो उसके लिए संकट समय के लिए हम पहले से सोच के रखते हैं ना कि भाई ऐसा कोई समय आएगा तो हम अपना अभी से थोड़ा अलग से बचा के रखें। तो आई विल मतलब कोई दुखद परिस्थिति या ऐसा कोई स्थिति आ जाएगी जीवन में, तब के लिए वो है आई विल। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बोलिए ज्योति सिस्टर। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अभी विठल भाई ने कुछ ओम शांति ऐसा कुछ शेयर करना है आपको। विठल भाई जी, आपने आपका अनम्यूट था। पूनम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आई विल यानी मीन्स कोई भी दुखद परिस्थिति नहीं, कोई भी समय ऐसा आता है, जैसे कि मेरे बच्चे की शादी होने वाली है तो उसके लिए भी मैंने कुछ संभाल के रखा है। तो सिंधी वर्ड है आई विल, यानी कि कुछ ऐसा समय जिसके लिए हम कुछ, जैसे कोई सिस्टर ने शायद बोला भी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी बोल सकते हैं, लेकिन दुखद नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दुखद के लिए संभाला जाए। आई विल हाँ, सिंधी वर्ड। जरूरी नहीं है। आई विल मीन्स कोई भी ऐसी हाँ, कोई भी अनप्रिडिक्टेड सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए। नहीं नहीं, यानी कि कोई भी मैं जैसे बता रही हूँ ना, जैसे शादी वगैरह है तो उसके लिए मैंने संभाल के रखा हुआ है, तो वो भी आई विल हो जाएगा। ओम शांति। बोलिए आशा सिस्टर। आशा देवी, आपको शेयर करना है। हाँ जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ, आई विल का आप ऐसा भी अर्थ लगता है अपने स्व के अर्थ, माने हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए जो भी हम थोड़ा सा सेपरेट बचा कर अमाउंट रखते हैं वो आई विल। और मुझे जो भी बताना है आज का पंथ, कि बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी कहा कि एक ही उंगली पर स्वदर्शन चक्र को दिखाते हैं, 2 या 5 उंगलियों पर नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए नहीं दिखाते, बाबा ने कहा कि
एक संकल्प पर ही दृढ़ रहना है। जो बाबा की एक श्रीमत जिसको हमने पकड़ा है और अपने लिए उचित जाना है, उसी श्रीमत पर एक संकल्प पर ही हमें दृढ़ रहना है। ऐसा इस सुदर्शन चक्र चलाना है। ओम शांति। जी, अभी टाइम भी हो गया है, तो तारा सिस्टर आप होमवर्क देंगे और फिर 1 आध मिनट योग करा के फिर कॉल को हम एंड करेंगे। जी दीदी, ओम शांति। तो आज का होमवर्क रहेगा कि एक ही संकल्प में रहना है, बाबा मेरा और मैं बाबा की, और स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने शक्तियों और प्राप्तियों की अधिकारी बनना है, और अपने संकल्प को चेक करना कि हम बाबा से कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, तो इस पर हमारा ध्यान रहे। यही आज का होमवर्क रहेगा। दीदी, आप चाहते हो कि हम योग कराएं कि आप कराएंगे? हाँ, 1 मिनट का आप कर सकते हैं, या तो अच्छा। साइलेंस में रह के फिर 1 मिनट में। अच्छा, तो हम करें। तो मैं आत्मा परम धाम में अनादि स्वरूप, सतयुग में मैं आदि स्वरूप देवता स्वरूप, मध्य में मेरा पूज्य स्वरूप, फिर सतयुग में मैं ब्राह्मण स्वरूप, और फिर लास्ट में फरिश्ता स्वरूप, सारे विश्व को, 5 तत्व को और ग्रह तारों को, सभी को सकाश दे कि सभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। ओम शांति। और आज सभी बाबा की याद में इसी संकल्प में कि बाबा मेरा और मैं बाबा की, इसी याद में सभी आज रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। ओम शांति।